हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल में यहाँ पर हम आपको एक एम्प्लॉई शीट है हमारे पास जिसमें एम्प्लॉई का नाम लिखा हुआ है बच्चा, और यहाँ पर एम्प्लॉई की ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई है कि कब ज्वाइन किया है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जॉब को कब ज्वाइन किया था और उनकी जो रिटायरमेंट है कह सकते हैं जॉब कब ख़त्म हुई तो वो एंड डेट दी हुई है। और हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पर सर्विस दी, यानी कि कुल मिलाकर ज्वाइनिंग डेट और एंड डेट के बीच में उन्होंने कितने दिन जॉब की वो दिन, फिर उसको हमें सर्विस ईयर निकालने का उन्होंने कितने साल जॉब की, यानी कि जो दिन निकाला हमको उसको साल में कन्वर्ट करना है कि भाई कितने साल उन्होंने नौकरी की है, ठीक है, और कितने मंथ। तो वो सारी चीज़ें आप किस तरीके से करोगे वो हम आज की वीडियो में आपको यहाँ पर बताएंगे। बिल्कुल ये रियल टाइम डेटा है, कहीं हम भाई जॉब कर रहे होते हैं, कहीं हम काम कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ इस टाइप्स का ही डेटा हमको मिलता है काम करने के लिए। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा और किस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फॉर्मूला भी दिखा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया है मैंने, देखिए डेटेड इफ़ लगेगा, ठीक है, डेटेड इफ़। अब C3 यहाँ पर C3 का मतलब है कि इक्वल लिखिएगा और डेटेड इफ़ लगाएंगे आप। डेटेड इफ़ लगाने के बाद जो ज्वाइनिंग वाली डेट है बेटा उसको आपको सिलेक्ट कराना है। ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट कराने के बाद आप लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद आप अब सिलेक्ट कराएंगे एंड डेट, यानी कि जब जॉब की रिटायरमेंट हो, यानी कि जब जॉब ख़त्म हुई वो वाली डेट सिलेक्ट कराएंगे, कॉमा। अब ब्रैकेट में हमको यहाँ पर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, डी इसलिए लिखा है क्योंकि हमको यहाँ पर क्या निकालना है, दिनों की संख्या निकालनी है कि कितने दिन इन्होंने जॉब किया। अब यहाँ पर एक चीज़ और, आप यहाँ पर एक चीज़ और लगा सकते हैं, एक फार्मूला डेज 360 वाला भी आप बेटा लगा सकते हैं। लेकिन अब आप कहोगे मैम आपने डेटेड इफ़ लगाया है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि हम डेज 360 जब फार्मूला लगाते हैं तो ये 3 साल में 360 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करता है, लेकिन साल में कितने 365 दिन होते हैं, इसीलिए हमने डेटेड इफ़ लगाया है। डेटेड इफ़ लगाएंगे तो साल में 365 दिन होते हैं, ये उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा। अब डेज 360 वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या काम करेगा, साल में 360 दिन लेकर चलेगा, है ना। तो वहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारे दिनों की संख्या फिर बढ़ जाएगी। भाई 65 होते हैं, 60 लेकर चल रहा है तो हमारा सारे हर दिन में से 5-5 दिन हर महीने में से बच रहे हैं, तो एक महीना और एक्स्ट्रा वो दिखा देगा, है ना। तो इसलिए हम बिल्कुल राइट कैलकुलेशन के लिए डेज 360 ना लगाकर बच्चा डेटेड इफ़ लगाते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए किस तरीके से फार्मूला लगाना, इक्वल लगाइएगा आप, सर्विस डेज जहाँ निकालना है वहाँ पे कर्सर रख के इक्वल, फिर लिखेंगे आप डेटेड इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर आप अपनी ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट कराएंगे, फिर एंड डेट सिलेक्ट कराएंगे कॉमा लगा के, फिर कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप डी लिख देंगे, ठीक है, और सिंपली इंटर प्रेस कर देंगे तो आपका दिन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दिन निकल कर आ गया आपका। अब इसी तरीके से सर्विस ईयर के लिए देखिए क्या करना है आपको। सर्विस ईयर के लिए क्या लगाएंगे, डेटेड इफ़, इक्वल लिखेंगे डेटेड इफ़, फिर C3 मतलब ज्वाइनिंग डेट, कॉमा एंड डेट, यानी कि जब जॉब ख़त्म हुई वो, फिर कॉमा लगाइए और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाई लिख दीजिएगा, यानी कि वहाँ पे हम दिन निकाल रहे थे तो हमने डी लिखा था ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ हम ईयर निकाल रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा बेटा, वाई लिखा है, और सिंपली आप इसको कर देंगे इंटर। अब हमको मंथ निकालना है ना, कि कितने साल और कितने महीने जॉब किया है। तो अब इसके लिए देखिए क्या लगाएंगे फार्मूला, मंथ वाले सेक्शन में आप रखिएगा कर्सर को और इक्वल लिखना, डेटेड लिखना, इफ़, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट को सिलेक्ट कराएंगे, कॉमा लगा के आप एंड डेट को सिलेक्ट कराइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एम, यानी कि हमको मंथ कैलकुलेट करना है इसलिए हमने वहाँ पर एम दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद सिंपल एंटर प्रेस किया, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारे तीनों ही निकल कर आ जाएंगे और इसको आप सिंपली पकड़ के नीचे स्क्रॉल कर देंगे तो सारी की सारी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। एक एक करके आपको सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
और हमने डेज 360 क्यों नहीं लगाया है, वो भी क्योंकि वो सिंपल फार्मूला भी डेज 360 का बच्चा यूज़ किया होता है, दी गई 2 तारीखों के बीच में दिनों की संख्या कैलकुलेट करता है। तो मैम हम डेज 360 लगा सकते हैं। एक डेट हमको ये दी है स्टार्टिंग डेट, एंड डेट ये दी है, 2 तारीख दे रखी हैं, तो दोनों के बीच में हमको सर्विस दिन ज्ञात करना है, तो हम आराम से दिन निकाल सकते हैं। लेकिन वो सही कैलकुलेशन बच्चा नहीं निकालता है डेज 360, क्योंकि वो 360 और साल में होते हैं 365 दिन, तो 5 दिन हमारा वो गायब कर देता है। यानी कि हर महीने से 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से 5-5 दिन आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1-2 महीना आपका एक्स्ट्रा बन जाएगा ना। जितने भी मंथ की जॉब निकल रही, जैसे हमारे यहाँ पर महीने निकल के आए हैं, यहाँ पर 290 है ना, अगर हमने मंथ में कैलकुलेट किया है तो 290, साल में हमने कैलकुलेट किया है तो यहाँ 24, तो इस 24 साल का क्या कर देता, 25 या 26 साल कर देता है ना। तो वो गलत कैलकुलेशन होती कुल मिलाकर। तो ये आपका सही तरीका है, और बाकी आप चाहें तो डेज 360 का भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए, कि यही आपकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भी हम लेकर आएंगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपके लिए रियल डेटा पर आधारित होंगे। जिस तरीके से ये भी रियल डेटा पे ही आपके आधारित है, क्योंकि ऑफिस वगैरह में काम इसी तरीके से होता है बेटा। आपको कच्चा डेटा दे दिया जाता है, आपको वहाँ पे कैलकुलेशंस बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। मैंने एक्सेल की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, और फिर भी अगर किसी पार्टिकुलर फंक्शंस पे या किसी पार्टिकुलर टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक्स पर वीडियो बना दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।